नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आज हमारे खास मेहमान हैं रोहित अहलावत जुड़े हैं सीधा इंग्लैंड से, क्योंकि वो अभी हाल में वहाँ पर जो काउंसलर के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने फाइट किया और जीते भी। और वो पहले हरियाणवी बन गए हैं वहाँ पे जीत दर्ज करवाने वाले। रोहित भाई सबसे पहले आपको हम शुभकामनाएँ देंगे, जीत की बधाई देंगे और ये गढ़ कैसे इंग्लैंड गौरव में जाके ये कैसे कुछ हो गया, ये तो बताओ ज़रा? नमस्कार डॉक्टर नरवाल साहब और बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं इस जीत का श्रेय उन सभी मेरे शुभचिंतकों को देता हूँ जिन्होंने मेरी इस जीत के लिए दुआ की थी, और आप भी उस एक महान शुभचिंतक थे। आप भी मेरे से बार-बार पूछते रहते थे कैसी स्थिति है, तो मैं बार-बार हुँ। धन्यवाद करता हूँ आपका और पूरी अलग हरियाणा टीम का। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि आप हिंदुस्तान से वहाँ पहुँचे और उसके बाद चुनाव की कैसे सोच लिए? आदमी मतलब यहाँ से तो जाते हैं हम जॉब या बिज़नेस के पर्पज़ से, ज़्यादा हम चुनाव-वुनाव में फँसते नहीं। तो रोहित भाई को किस तरीके से ये चुनावी चस्का लग गया वहाँ पे? मैं क्या हुआ था कि ना 4 साल पहले मुझे कोई मेरे अपने लोकल एमपी से कोई काम हुआ था यहाँ इंग्लैंड में। तो अच्छा। मैंने उनको एक ईमेल लिखी थी कि भई मैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी में इस एड्रेस पर रहता हूँ और मेरा ये काम है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो हुँ, वो हुँ। मुझे नहीं जानते थे, मैंने सिर्फ़ ये लिखा था कि मैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी का एक वोटर हूँ या मेंबर हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ। तो उन्होंने हुँ, मेरी ईमेल पे ही मेरी हेल्प की और मेरा काम उन्होंने करवाया। हुँ, फिर हुँ। थोड़ी-सी बातचीत हुई तो वो बोले कि भई अगर मैं बोला कि आपने जो हेल्प की है वो बहुत ही एक बड़े लेवल की हेल्प थी बगैर जान-पहचान के, क्योंकि हुँ, अगर हुँ। इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करूँ, अगर आप किसी नेता को पर्सनली नहीं जानते तो आपका काम नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी चक्कर काटने पड़ते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ना वो जी हजूरी का हमारे यहाँ कल्चर है। फिर हुँ, मैंने हुँ। सोचा भई चलो मैं इनकी पार्टी की मेंबरशिप ले लेता हूँ, सिर्फ़ मेंबरशिप। तो मैंने अच्छा। कंज़र्वेटिव पार्टी की मेंबरशिप ली थी। जैसा ये आपको मेरा एक सर्टिफ़िकेट नज़र आ रहा है, उसी पार्टी का एक सर्टिफ़िकेट है मेंबरशिप का। तो वो जी। 4 साल की थी। फिर धीरे-धीरे वो कोई वेबिनार करते, कहीं कोई पॉलिटिकल सेमिनार होता था तो मैं सुनता था। मैं एज़ ए हुँ, लिज़नर हुँ। कि भई चलो सुन रहा हूँ, क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। हुँ, तो इस हुँ। हुँ, प्रकार पार्टी से मेरा जुड़ना शुरू हुआ था 4 साल पहले। जी। तो फिर अभी जैसा आपको याद होगा, मैं तो चंडीगढ़ आया हुआ था और आपके साथ चाय पी रहे थे चंडीगढ़ में बैठ के, वो जी। मार्च की बात है। जी। फिर 4 तारीख या 5 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी अप्रैल की। हुँ, फिर हुँ। पास पार्टी का मैसेज आता है कि भई आप हमारे मेंबर हो, इतने साल पुराने मेंबर हो, तो अगर आप चुनाव हुँ, के इच्छुक लड़ने के इच्छुक हो तो आप लड़ो। मैं हुँ, बोला कि हुँ। करना चाहता, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ़ हुँ, वॉलंटरी करना चाहता हूँ। हुँ, फिर वो हुँ, देखो हम आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, अगर आप लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। मैं हुँ, फिर यार एक अपॉर्च्युनिटी एक बार ही आती है, अगर आ रही है तो इसको ले लो। फिर ठीक है। मैंने वो अपॉर्च्युनिटी ली, हाँ की, और अगले दिन ही लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। हुँ, फिर मेरा हुँ, नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो गया और 6 तारीख को ये पता चला कि भई 7 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में एक मैं भी था। हुँ, हुँ। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। जी। एक तो ये बताइए कि दर्शकों को कि इंग्लैंड में काउंसलर का चुनाव कैसे होता है और हमारे इंडिया में और इंग्लैंड में फ़र्क है जो चुनावी प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताइए दर्शकों को आप? जैसे मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी, जैसे हम हरियाणा में अगर सरपंची का भी चुनाव लड़ते तो हमारे यहाँ एक वर्डिंग होती है, जमानत जब्त होगी, ठीक है? कुछ ना हाँ। कुछ अमाउंट फीस जमा करानी होती है कि भई कुछ तो आपको अमाउंट फीस जमा करानी होती है। पहली बात तो ये हम वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक बात ये है। जी। दूसरी बात ये थी कि भई यहाँ पर शोर-शराबा, पब्लिक गैदरिंग नहीं होती है। किसी भी पब्लिक प्लेस पब्लिक पे मीटिंग नहीं होती, जनसभाएँ नहीं होती इस तरीके से? बिल्कुल भी नहीं होती जी। पोस्टर-वोस्टर का क्या रहता है फिर आप किस तरीके से स्लोगन है ब ब किस तरीके से करते हैं फिर प्रचार? पार्टी क्या करती है कि कोई भी पर्सनल कैंडिडेट अपना हुँ, कुछ हुँ। मैनिफेस्टो या पार्टी सिंबल या कुछ भी यूज नहीं कर सकता। पार्टी जी। खुद आके आपको अपना एजेंडा लिख के देगी। पार्टी पे नीचे जो हमारे पार्टी के जैसे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, इलेक्शन इंचार्ज होते हैं, उनके साइन होते हैं कि ये हमने अप्रूव किया है और हम हुँ, इन हुँ। चीजों को लेकर हम बीच में उतरेंगे। और पर्सनल अटैक यहाँ हुँ, की हुँ। में किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं है। वो लॉ है यहाँ का। अच्छा, आप अटैक नहीं कर सकते पर्सनल कोई नहीं कर सकते आप? निजी जीवन में आप किसी का दुष्प्रचार भी नहीं कर सकते, वो भी एक क्राइम है।
अच्छा, तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाता है वहाँ पे? आप अटैक आप नहीं कर सकते, कुछ प्रचार के सामग्री जिस तरीके से आपने कहा मीटिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो चुनाव प्रचार कैसे करते हैं आप? यहाँ पर क्या हुआ था जब मैं आया तो जैसे कि 6 तारीख के शाम को मतलब जी। 5 बजे लिस्ट जारी हुई थी कि ये कैंडिडेट इस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 6 का दिन तो उसी में चला गया था कि भाई हम अभी नॉमिनेट हो गए हैं। फिर हुँ, हुँ। मैंने बात की कि भाई अब आगे क्या होगा, तो पार्टी बोली कि भाई हम आपको मटेरियल देंगे, तो जैसे हुँ, हुँ। पोस्टर है, फ्लायर्स हैं, या जो हमारा हुँ, एजेंडा वो हम देंगे। तो हुँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कि हुँ, फिर हुँ। एक लेटर आता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, पार्टी का इसमें कोई हुँ, लेटर नहीं है, जो हमारे हमारे इलेक्शन इंचार्ज उनका एक लेटर आता है कि भाई आप हुँ, candidate हो, आपको इन इन टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन करना है, ये सही है ये गलत है। फिर उसमें हुँ, जैसे हुँ, था कि मेरे वार्ड में 3023 वोटर्स हुँ, रजिस्टर्ड वोटर थे। हुँ, हुँ, ये डाटा था उनका 25 मार्च तक का कि भाई 3023 वोटर्स आपके रजिस्टर है, और पर हुँ। वोटर आप यहाँ यूके के हिसाब से 7 पैसे लगा सकते हो पर वोटर के हिसाब से। मतलब एक वोटर के हिसाब से वहाँ पे रखना पड़ता है प्रचार का एक अमाउंट। वो ये होता है कि भाई अगर इतनी पॉपुलेशन है तो मैक्सिमम बजट आपका इतने रुपए होना चाहिए, आप उसको एक्सीड नहीं करोगे। इस हिसाब से कितना बजट हुआ आपका वहाँ पे? मेरा ये लगा लो कि अगर 3023 वोटर है और मैं 7 रुपए के हिसाब से लगाऊं, हुँ। तो आप हिसाब लगा लीजिए, ये कोई 90,000 या लाख रुपए के आसपास का उन्हें ओवरऑल बजट दिया था। अपने यहाँ पे तो आपको पता ही है सरपंची में भी आजकल तो करोड़-करोड़ की भी आई है कि नो करोड़ फूँक दिए उन्होंने चुनाव में प्रचार में, वो हैं? ये देखिए, तो बड़ी कम वहाँ की राजनीति क्या है, वो एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, बिजनेस की तरह काम किया जाता है। यहाँ की राजनीति टिपिकल सोशल सर्विस, हुँ, हुँ। इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा ना। जब चुनाव लड़ते हैं जब, या ना फिर चुनाव जीतने के बाद हम कार्यशैली में आएंगे तब। हुँ, हुँ। तो काउंसलर के बाद का क्या प्रोसेस होता है कि काउंसलर जिस तरीके से अपने यहाँ पे तो काउंसलर बनते हैं, उसके बाद मेयर हाँ बनाया जाता है, तो इस तरीके से क्या है वहाँ भी इंग्लैंड में? जी, ये सेम सिस्टम है, क्योंकि हमारी इंडिया की जो पॉलिटिक्स का जो हमारा एक ढांचा है वो यूके से ही कॉपी हुआ हुआ है। हुँ, और हुँ। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे नगर पार्षद या जिला पार्षद आप मुझे बोल सकते हो, फिर हुँ, उसके बाद हुँ। जिस काउंसिल से मैं अभी चुनाव हुआ है, जिसमें मेरे को चयन किया है, वहां हुँ, पर हुँ। शायद 23 या 22 हमारे वार्ड हैं, तो उनमें से हम एक मेयर को चूज करेंगे। लेकिन थोड़ी सी ये बात है कि हमारी पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाई, तो उस दौड़ से हम बाहर हैं। जी, जी, जी। तो एक हम पहले रिकॉर्ड करने से पहले हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक जो मतदाता है उसको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि 3 का तो चुनाव करना ही पड़ेगा, वो क्या था एक बार बताइए आप? वो 2016 में यहाँ पे एक नया कानून आया कि भाई जो काउंसलर लेवल का जो चुनाव होता है, उसमें एक वार्ड से 3 कैंडिडेट काउंसलर बनकर आएंगे, और जी। वो 3 कैंडिडेट किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, सेम पार्टी से हुँ, हो सकते हैं, एक काउंसलर या तीनों पार्टियों से एक एक भी हो सकता है। तो हुँ, एक हुँ, हुँ। पार्टी कैंडिडेट को चुनाव में उतारती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऑप्शन क्या होता है जब मान लो कि एक मतदाता के तौर पर जाते हैं, तो एक बैलेट पे होते हैं अपने यहाँ पे तो ईवीएम पे होता है ना सारा? बिल्कुल बैलेट पेपर पे होता है, और यहाँ पर पोस्टल वोट का ज्यादा सिलसिला है। अभी जिस चुनाव में मैं था, इसमें 50 मगर 60% वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे जाके हुई, तो 40% बाई पोस्ट हुई थी। तो आम नागरिक भी अच्छा, बाई पोस्ट वोट कर सकता है। ओके। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है क्या इसमें चुनाव के दौरान? जी, चुनाव के दौरान जैसे कि हर चीज यहाँ पर वेबसाइट पर होती है, और पहले से ही मतदाताओं को ये बताया जाता है कि अगर आप बूथ पर आकर नहीं करना चाहते तो आप पोस्टल वोट रजिस्टर कर दो उनकी वेबसाइट पे हुँ, कि भाई मैं हुँ, बूथ हुँ, करना चाहता हूँ। तो वो क्या होता है, फिर एक डेट जारी कर देते हैं। जैसे मेरा चुनाव 4 तारीख को था, लेकिन उन्होंने हुँ, डेट हुँ। दी थी कि भाई 18 तारीख से आप अपनी पोस्टल वोट हमें भेज सकते हो, 18 से लेकर 4 बजे के शाम के 5 बजे तक, 4 तारीख के शाम 5 बजे तक। काउंटिंग का क्या सिस्टम होता है? फिर वो इकट्ठा ही होता होगा फिर वो जमा करके फिर सारा चीज़ें? वो मैंने अभी देखा 4 तारीख को, तो क्या होता है, जो बॉक्स आता है, तो जो वोटिंग होती है, पोस्टल वोटिंग जो होती है, उसके लिए हुँ, उन्होंने
7 दिन पहले से काउंटिंग स्टार्ट करवा दी थी, तो हमारे पास मैसेज आया था ऑफिस से कि भैया आप अगर आप जाके देखना चाहो कितनी कितनी आई है पोस्टल वोट, आप चेक कर सकते हो कि वो फेयर है। ऐसा नहीं है कि भाई हम्म किसी ने पोस्ट बॉक्स में नकली वोट्स डाल दिए और फिर आप उसको यहाँ पे गिन लो, ऐसा नहीं था। तो बड़ा हम्म। फेयर को इकट्ठा किया उन्होंने और फिर एक ही समय पर हमारी आंखों के सामने उनको गिना था। अच्छा, चुनाव प्रचार के दौरान मतलब आपका तो पहला ही अनुभव था वहां पे, हम्म। तो कोई दिक्कतें, कोई ऐसा कोई मजेदार सा किस्सा सामने आया हो, कोई नाराजगी हो पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी तो बड़े लंबे वक्त से है वहां पर। जी, नाराजगी काफी थी लोगों में, क्योंकि हम 13 साल से सत्ता में है, नेशनल सत्ता में है, लेकिन जिस काउंसिल से मैं चुनाव लड़ा हूं वहां हम विपक्ष में है। क्योंकि हम्म जो हमारी विपक्षी दल है लिबरल डेमोक्रेट्स, वो सत्ता में है पिछले 5 साल से। तो लोग हम्म नाराजगी नेशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा थी, हम्म क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स आपको जैसे पता है कि भाई देश तो नेशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा चलता है। तो हम्म काफी लोगों में नाराजगी थी, गुस्सा था। और हम्म। गुस्सा उनको पुराने लीडरों से था, लेकिन उन्हें सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाली थी। अच्छा, आप वन टू वन मिले लोगों से, इतने लोगों से परिवारों में गए, या फिर किस तरीके से वो प्रचार का थोड़ा सा बताइए विस्तार से। यहाँ पर प्रचार का सिर्फ एक ही जरिया होता है कि भैया आप अपनी वॉलंटियर्स टीम के साथ स्ट्रीट पर निकलो, और जो हम्म। हमारे जैसे जो फ्लायर पोस्टर हम बनाते हैं उनको दो, उनको समझाओ, उनसे बाई बात। हैंड दिया जाता है, ये नहीं कि किसी की दीवार पे चिपका दिया। नहीं नहीं नहीं, किसी की दीवार पे यहाँ पर ये जो चिपकाने वाला सिस्टम है वो सिर्फ मुझे लगता है कि वही भारत में ही है, कि भैया हाँ। दीवार पे लगा दो, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिक चीजें हैं, आप किसी की पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप कुछ लगा नहीं सकते हो। और हम्म फिर इसका क्या होता है डॉक्टर साहब, कि आप फ्लायर ले लिया, अगर आप किसी का हम्म वो कर रहे हो, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अगर आपकी इच्छा तो वहां डाल दो। और हम्म वहां उन कुछ दरवाजों पर भी ये लिखा होता है कि हमारे यहाँ सिर्फ जो रजिस्टर पोस्ट है वही डाले, कोई हम्म मार्केटिंग मटेरियल या फ्लायर भी ना डाले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई ऐसा किस्सा याद है कि आप गए हैं या बड़े प्यार से या कुछ, या फिर आपकी जो पार्टी का गुस्सा आप पे उतार दिया हो और आपने मना लिया वोटर के तौर पर, वो फिर मान गए हो कि वोट तो आपको ही डाल देंगे हम। तो एक किस्सा मेरे साथ हुआ, मेरे यहाँ पीछे ही रहते हैं आप, और एज्ड कपल था, गोरा, ब्रिटिश, प्रॉपर ब्रिटिश था। और हम्म मैंने जैसे उसको बोला कि हेलो, मैं हम्म। पार्टी से कैंडिडेट हूँ, तो जो मेरा बैच था ये, तो ये मेरी पार्टी का बैच है, तो हम प्रचार में जाते तो इसको ओके। लगा, ठीक है। तो ये हम्म आके जाते उसने जैसे ही देखा तो बोलती है वो कंजर्वेटिव, मैं बोला यस। तो बोलती है कि मेरे घर पे क्यों आए हो तुम। मैं बोल, हम्म। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बोले मुझे पता है, इसलिए तुम मेरे घर पे आए हो। ठीक है। तो फिर वो बड़े गुस्से में थी, मुझे मतलब ऐसा था अगर वो हरियाणवी ताई होती ना तो मेरे चप्पल मार हाँ, देती। वो लत मारते। फिर बोले कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, हमारे घर पे कोई भी कंजर्वेटिव पार्टी का बंदा वोट मांगने नहीं आया, और मैंने हम्म अपनी पहली वोट कंजर्वेटिव पार्टी को डाली थी, और आज तक मैं कंजर्वेटिव पार्टी को डालती हुई आ रही हूँ। तो गुस्सा तो जायज था उनका। लेकिन बोली इस बार ही नहीं डाल लूंगी। तो मैं बोला कि भाई मेरी इसमें क्या गलती है, भाई मैं हम्म उस पार्टी में जब तक जो भी ऐसा कुछ हुआ। फिर हम्म उसने हस्बैंड को बुलाया, उनके हस्बैंड आए, बूढ़े थे वो भी काफी। तो हम्म वो मेरे को बोलते हैं कि ओके थैंक यू मेट। और बात ही नहीं की उन्होंने बाद में ना। फिर हम्म सोचा कि इसका गुस्सा है, इसको थोड़ा सा हल्का करता हूँ। मैं 3 या 4 हम्म। फिर गया, ठीक है। अच्छा। मैं ये बोला कि मैं आज वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ हेलो हाय करने आया हूँ कि भाई वोट मत देना, लेकिन बात करो उस दिन। तो वो बोली हम्म। कि आप पहले ऐसे इंसान हो कि मना करने के बावजूद आप हमारे घर दोबारा आए हो, तो हमारी हम्म। दोनों वोट। आपने तो सरपंची वाला फार्मूला अपना दिया आपने। देखो, अगर पॉलिटिक्स में उतरे रूसो को नहीं मनाएंगे तो कैसे जीत पाएंगे। ठीक बात है। तो वहां पे जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ तक तो ठीक है प्रोसेस, फिर काम का किस तरीके से रहता है जो एक काउंसलर का है वहां पर, तो ड्यूटीज किस तरीके से करते हैं, और उसके लिए करना मतलब उसका क्राइटेरिया कितना है, काम का कितना करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो क्या होता है कि जैसे कि ये है ना, यहाँ पर काउंसलर की पॉलिटिक्स को अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ, ये पार्ट टाइम जॉब है हमारी। जो अच्छा। मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी दिनचर्या है, जो जिस चीज से मैं अपनी जीविका चलाता हूँ, वो ऐसे ही चलेगी।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे हरियाणा में तो ये होता है कि अगर आप कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हो, पहले आपको अपनी सरकारी नौकरी से, आप किसी भी काम धाम से आपको त्याग पत्र देना हुआ। यहाँ ऐसा नहीं है, टाइम चलेगा। ये बिल्कुल सोशल सर्विस है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जिस काउंसिल से मैंने चुनाव लड़ा है वहां से मेरी एक आइडेंटिटी कार्ड और एक मेरी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आएगी, और वो दोबारा से अपने वार्ड के लोगों को दूंगा, उनसे मिलूंगा, तो बोलूंगा कि भाई जो भी आपकी समस्याएं हैं, मैं पहला कॉन्टेक्ट पर्सन हूँ, आप मुझे बताइए। फिर मैं अवार्ड, जो मेरा वार्ड है उसकी आवाज या उसके जो भी मुद्दे हैं जो हमारी काउंसिल हो उसके सामने मैं रखूंगा। और फिर अपने देसी भाषा में ये कहते हैं ना कि इन्होंने भाई उसमें कुछ तनख्वाह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ है वहां पे ऐसा सिस्टम तो है? सिर्फ ये होता है कई बारी कि भाई जैसे एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, भाई आप अपना दे रहे हो, भाई आप मोबाइल यूज कर रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, वो सिर्फ एक्सपेंसेस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो काम की लिस्ट आएगी तो आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे कहीं डिपार्टमेंट में या कुछ और? जी, वो क्या होता है, जैसे कि हर चीज का यहाँ पे एक सिस्टम होता है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे वार्ड में कोई रोड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। वैसे तो सब सिचुएशन सारी चीजें सही है, लेकिन फिर भी किसी का कोई मुद्दा हो जाता है। जैसे मेरे वार्ड में एक स्पेशल मुद्दा मुझे पता चला जो मुझे पहले नहीं पता था, कि हमारे घर के पीछे एक स्कूल है, और यहाँ पे है कि जैसे स्कूल का जो रेडियस होता है उसमें 1 किलोमीटर के दायरों के बच्चों के एडमिशन होते हैं, ताकि वो पैदल आ जा सके, भाई ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक में लेट ना हो। तो यहाँ पे कैचमेंट एरिया एक शब्द यूज करते हैं कि भाई जो इस स्कूल के कैचमेंट एरिया में आएंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उन्हीं घर के बच्चों का स्कूल इस एडमिशन होगा। तो जी। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उस स्कूल के, वो बोले कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह और शाम जब स्कूल का टाइम होता है गाड़ियां पार्क हो जाती है अनऑफिशियल, पैदल आने की बजाय सब गाड़ियों में आते हैं, और अच्छा, हमारे डिस्टरबेंस होती है उससे, अच्छा, ठीक। अच्छा, अच्छा। तो मैं बोला कि देखो, फिर मैं अगर सिस्टम में आया तो जो सिस्टम का होगा जरिया तो मैं करूंगा। फिर मैंने पता किया कि बोले कि अब जो हाईवेज डिपार्टमेंट है कि यहाँ पे, जिसका रोडों की पार्किंग से लेना देना है या रोड पे कोई स्पीड लिमिट लगानी है, तो वहां जाके उनसे कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि आम नागरिक डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे। जब मैं तो बात चुनाव, मान लेते हैं क्या कि अपने इधर की तरह ही है, ठीक है जी, डाल मेल वेल तो क्या आदमी चला जाए तब भी काम नहीं होते हमारे यहाँ पे तो अपने वहां मान लो कि इंग्लैंड में जो तो उनकी जिम्मेदारी तय होती है या फिर एक टाइम लिमिट होता है, कुछ इस तरीके का है वहां पर? जिम्मेदारियां भी तय होती है, और यहाँ पे हर चीज का एक पेटिशन होती है कि भाई हम्म एक लोकल एरिया से मान लो कि 60% लोग इसी कंप्लेंट के बारे में याचिका दर्ज कर रहे हैं, तो फिर उसकी सुनवाई हो ही गई। उसको फिर कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि 60% अगर वो एक चीज से दुखी है, ठीक है, हम्म तो फिर उसकी तो हम्म सुनवाई उनको करनी पड़ेगी। जी, 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 जी। तो अपने हरियाणा से और भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़े अलग पार्टी से या कुछ है, ऐसा है? हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम हरियाणा से यहाँ पे 3 बंदे चुनाव लड़े, जीते हैं। ये तो बहुत हम्म पिछली बार भी काफी लोगों ने कोशिश मेहनत की थी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बारी मैं कंजर्वेटिव पार्टी से हूँ, और हमारे 2 साथी हैं, हम्म वो हरियाणा सोनीपत से ही हैं, उन्होंने लेबर पार्टी से चुनाव लड़ा है। हम्म। और तो जीते हो? वो दोनों माँ बेटा हैं, दोनों जीते। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। चलो हमारे बढ़िया। जी? हमारे साथी है। अच्छा, आपके साथी हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा अलग-अलग पार्टियों में हो गए, वो अलग बात है। अच्छा, एक सवाल ये था कि जब आप क्योंकि इंडियंस भी होंगे वहाँ पर, पाकिस्तान के भी होंगे लोग, तो उनसे भी कुछ मिली चुनाव में मदद आपको कि नो ठीक है जी, आप इंडिया से हैं? या ये तो नहीं रहता कि इंडिया, पाकिस्तान कुछ चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हुआ क्या? मैं ना अभी आपको कैमरा उठा के दिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारा सेटअप हो जाएगा। मेरे घर के सामने हुँ, पाकिस्तान फैमिली रहती है, ठीक है। हुँ, और मैंने उनको बताया कि भाईजान मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो बोले बहुत खुशी की बात है। बोले कि हमारी वोट इस घर पे नहीं है, हम जहाँ पुराने घर पे रहते थे ना वहां पर हमारी वोटें हैं। तो हुँ, वो मेरे को बोले कि आप पता करो क्या हम वोट चेंज कर सकते हैं। तो हुँ, मैं हुँ, पता किया, वो बोले कि भैया आप 18 अप्रैल तक कुछ भी कर सकते हो, वोट बनवा सकते हो, चेंज कर सकते हो, हुँ, पोस्टल हुँ, वोट कर सकते हो। और यहाँ पे हुँ, एक हुँ, बोलते हैं प्रोक्सी वोट, हुँ, भैया आपको नॉमिनेट कर दो, वो आपके नाम की वो भी वोट कराएगा।
ठीक है। अच्छा ये भी है, ये एक विकल्प है यहाँ पे। हाँ, प्रॉक्सी वोट का एक विकल्प है कि आप किसी को नॉमिनेट कर दो फॉर्म फिलअप करके कि ये हुँ, मेरी वोट करेगा, तो वो भी आप वोट कर सकते हैं। लेकिन हुँ, इसके हुँ। बाद वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं होती है। मेरे चुनाव में 40% थी, अरे! तो कम। बहुत कम। तो हुँ, फिर हुँ, तो भाईजान थे, तो बोले कि भाईजान हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने हुँ। 3 वोट रजिस्टर कराई और वो मेरे को दी। अरे! ठीक है। चलो मोहब्बत है और उम्मीद करेंगे आपको रोहित भाई आप पहली बार हरियाणा की तरफ से हम तो कहेंगे कि हरियाणियों ने इंग्लैंड में जाके झंडे गाड़े हैं और बेहतर आप काम करें, लोगों के बीच में जाएँ और बेहतर और आगे बढ़ें आप चुनाव में अपनी जो सीधी पॉलिटिक्स है उसमें जाएँ। आप एमपी बने और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो इंडिया मूल के है ही सब कुछ, है ना? तो और आप हरियाणा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में यही करके फिर अपने कार्यक्रम को हम अ, इति डॉक्टर साहब, अभी जैसा आए दिन मैं देखता हूँ कि भाई काफी युवा बाहर आने के सपने देखते हैं, और हुँ, मैं उनके सपनों को सही मानता हूँ कि देखना भी चाहिए, क्योंकि आदमी रोजगार व्यवसाय के हुँ, लिए अपने सपने बनाता है, बाहर जाता है। हम मैं भी गांव धानलान से निकल के मेरे पिताजी बहादुरगढ़ आए और मैं बहादुरगढ़ से लंदन आया। तो हुँ, लेकिन एक ही अपील करता हूँ मेरे हरियाणा वासियों से कि भाई आप सही रास्ता अपना कर आए। ये डोंकी स्टाइल वाला कह हाँ, रहे हैं आप शायद। हाँ, डोंकी स्टाइल में ना आए, कबूतरबाजी में ना आए, नकली कागज बनवा के ना आए। अब कुछ लोग हुँ, पहले ये पंजाब में कल्चर होता था कि भाई हमें सिर्फ लंदन के एयरपोर्ट पे उतार दो, बाकी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो हुँ, वो हुँ, आप बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा एक रिस्क लेते हैं, और जो उसमें कामयाब होने का सिर्फ 0.1% चांस होता है, 99% उसमें कामयाबी नहीं मिलती। हुँ, 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 तो जी। मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से एक ये हाथ जोड़कर अपील है कि हुँ, मेरे हुँ, युवा साथियों, आप किसी भी कबूतरबाज के चक्कर में ना आए, क्योंकि आप 20-25 लाख रुपया किसी एजेंट को देते हो, यहाँ आने के बाद वो बर्बाद हो जाता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ नरवाल साहब, गरीब आदमी 20 लाख रुपया दे नहीं सकता। ठीक हुँ, है, हुँ, अमीर को बाहर आने की जरूरत नहीं है, तो ये हुँ, हुँ। सिर्फ हम मिडिल क्लास लोग ही हैं। हाँ, वो भी जुगाड़ करते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ उधार लेते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें ना। जी जी जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित भाई कि आप इंग्लैंड से जुड़े, हमारे लिए वक़्त निकाला। नहीं नहीं, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।